नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी। राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर इस बार जो हुआ वह पिछले 3 सालों के ट्रेंड से बिल्कुल उलट नजर आया। जी हाँ, साल दर साल किसी ना किसी कारण बस यह परीक्षा स्थगित होती रही। कभी कोर्ट केस, कभी पेपर लीक, तो कभी राजनीतिक दबाव। लेकिन इस बार तमाम प्रयासों, विरोध और अड़चनों के बावजूद भी परीक्षा तय सीमा पर ही आयोजित की गई है। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो सरकार ने परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया? तो वही सवाल अब यही है, क्या यह नागौर सांसद हरमान बेनीवाल की तीखी आवाज का असर था या फिर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का अचानक धरना स्थल पर पहुंच जाना? आखिर क्या वजह है? सबके मन में एक ही सवाल बना हुआ है, इतना विरोध करने के बावजूद भी परीक्षा पोस्टपोन क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं अचानक मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की एंट्री ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया? अब यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बता दें कि बीते कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया से लेकर धरना स्थलों तक परीक्षा की तारीख टालने की मांग तेज हो गई थी। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों का तर्क था कि तैयारियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है और पहले भी परीक्षा स्थगित होती रही है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। इसी बीच हरमान बेनीवाल ने भी छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर दबाव बनाया। उनकी यह हुंकार सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रही है, खासकर तब जब चुनावी समीकरणों में युवाओं की नाराजगी महंगी पड़ी हो। तो वहीं दूसरी ओर अलवर में चल रहे एक धरने पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अचानक मौजूदगी भी चर्चा का विषय बन गई थी। इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी तमाम मांगों और नाराजगी को दरकिनार करते हुए उनका धरना स्थल पर जाना कहीं ना कहीं यह संकेत दे गया कि सरकार इन विरोधों को लेकर गंभीर है और वह अभ्यर्थियों की मांगों को नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन फिर भी परीक्षा को टालने के बजाय तय सीमा पर ही आयोजित करने का फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा कहीं ना कहीं सरकार की नई रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो वही जानकारी के अनुसार इस बार सरकार ने परीक्षाओं को समय पर कराने का मन इसलिए भी बनाया क्योंकि पिछली बार की देरी और विवादों से उसकी छवि खराब हुई थी। इसके साथ ही आरपीएससी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब आयोग की कार्यशैली में भी बदलाव नजर आ रहा है। तो वही नवनियुक्त अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और सचिव रामनिवास मेहता ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आयोग अब निर्धारित समय पर ही कार्य करेगा। बता दें कि इस बार की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या भी कम हुई है। तो वहीं प्रारंभिक परीक्षा में चयनित 21,539 अभ्यर्थियों में से कुछ को परीक्षा की तिथि से आपत्ति थी, लेकिन बहुमत चाहता था कि परीक्षा समय पर हो। तो वहीं सरकार शायद इस बार भीड़ की नहीं, प्रक्रिया की सुन रही थी। इसके पीछे एक सोच यह भी हो सकती है कि बार बार परीक्षा टालने से न केवल परीक्षार्थियों की उम्र और अवसर प्रभावित होते हैं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या इस बार सरकार ने बेनीवाल की हुंकार को नजरअंदाज कर दिया या फिर किरोड़ीलाल मीणा का धरना स्थल दौरा एक सदी हुई राजनीतिक रणनीति थी? जो भी हो, इतना तो तय है कि इस बार की परीक्षा स्थगित नहीं होना कई परतों में छिपे राजों को भी उजागर कर सकता है। तो वही राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि परिणाम कितनी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ जारी होते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।